प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को लेकर जिस तरह से राजनीति हो रही है, उसी को लेकर आज गोंडा में जिला अध्यक्ष अमर किशोर कश्यप के नेतृत्व में भाजपा के कार्यकर्ताओं का जो है एक मशाल जुलूस शहर भर में निकला है। विरोध जताया गया है। यह मशाल जुलूस गुड्डूमल चौराहे, इनके चौराहे होते हुए आज गांधी पार्क में पहुंचा है और यहां पर गांधी प्रतिमा के सामने भाजपा के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर विरोध जता रहे हैं। क्या कुछ भाजपा के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का कहना है, इन्हीं से जानेंगे। अध्यक्ष जी, यह कैसा कार्यक्रम था आज आपका? कल पंजाब प्रदेश में माननीय मोदी जी की रैली लगी थी। गरीब लोगों के लिए कुछ घोषणाएं करने जा रहे थे वो, उनको लेकर के वहां की सरकार हमारे प्रधानमंत्री जी के कुछ पीछे कुछ चक्र रच रहे थे कि वो किसी तरह से वहां ना पहुंच पाए। अगर वो पहुंच करके घोषणा कर देते हैं तो आने वाले चुनाव में हमारा बहुत नुकसान होगा। इसलिए उन्होंने ये कुछ रचा कि वो अपने कार्यक्रम स्थल पे ना पहुंच पाए। सर, अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। मैं संजय पटेल, गुजरात से पूर्व विधायक हूं और यहां पर गोंडा जिले में प्रवासी कार्यकर्ता रूप में उपस्थित हूं। सर, कांग्रेस से विपक्ष के लोग जिस प्रकार कह रहे हैं कि सुरक्षा में चूक नहीं है, उनका कहना है कि चूंकि वहां पे कुर्सियां खाली थी इसलिए मोदी जी वापस लौट गए। अरे, कांग्रेस तो कुछ भी बताती, इसलिए सारे देश में वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कहां पर भी जाते हैं, आप देखते हैं कि कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर खड़े रहने की भी जगह रह जाए। और जिस प्रकार से बड़ा प्रधान जहां पर से भी गुजरते हैं प्रधानमंत्री, वहां से सारा कार्यक्रम 5-6 घंटे पहले तय हो जाता है। तो वहां पर वो काफी लोग प्रधानमंत्री के सामने प्रदर्शनी कर रहे थे, तो उसको हटाने की जिम्मेदारी अपनी लोकल सरकार की है। पंजाब सरकार कांग्रेस की है और उन्होंने ये पहले से तय कर दिया कि ये प्रधानमंत्री को ऐसा काम बीच में रोकना है, तो इसलिए ये घटना घटी है। कोई भी सरकार हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, ये भारतवर्ष में ऐसा कभी पहले हुआ ही नहीं है और कभी होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये पंजाब की कांग्रेस सरकार ने ये सब किया है, तो हम सब लोग इकट्ठा होके ऐसा फिर एक बार कोई बार कभी न हो, इसके लिए धरना प्रदर्शन और जिस उसमें जिम्मेदार है उन लोगों के सामने कार्यवाही हो और उनके सामने कड़े से कड़े कदम उठाए जाए, ऐसी हम मांग के साथ यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मोनू जी, अभी आप लोग गोंडा में पहुंचे हैं, विरोध जताया है, क्या कुछ कहना है आपका? आज के इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से हम लोगों को बस यही कहना है कि कल की जो घटना पंजाब सरकार के द्वारा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के साथ जो षड्यंत्रकारी घटना करने का एक प्रयास किया गया, हम लोग उसकी भर्त्सना करते हैं और ऐसे किसी भी कृत्य को हम कभी भी माफ़ नहीं कर सकते। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश और भारत देश की जनता उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। आने वाले चुनाव में इसका जवाब उनको भली भांति मिलेगा। यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। भारत माता की जय। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हैं, चूंकि अभी आप लोगों ने भी विरोध किया है, मशाल जुलूस में आप लोग शामिल हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम वंदना गुप्ता है। मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की क्षेत्रीय मंत्री अवध क्षेत्र से हूँ। मैं अपने गुणनगर पालिका गोंडा से सभासद भी हूँ। आज हम सभी यहाँ पे आदरणीय जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मशाल यात्रा में थे, जो कि कांग्रेस पार्टी का विरोध करने के लिए आए थे। कल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जो अमानवीय और असंवेदनशील व्यवहार हुआ है, जो उनके साथ उनको क्षति पहुंचाने का कार्य करने का प्रयास किया गया था, जो कि सफल नहीं हो पाया। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि जो कांग्रेस पार्टी जो उनकी इतनी गंदी नीति और अच्छी राजनीति नहीं उनको समाप्त किया है, और जो बचे कुछ राज्य हैं, कल उन्होंने जो अपना परिचय दिया है कि वो किस तरह से राजनीति में गंदगी को और फैलाने की कोशिश करे, वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पे उनका इतना मनोबल बढ़ गया कि यशस्वी प्रधानमंत्री के जीवन का उन्होंने खेल कर दिया। कि मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि वो नहीं जानते हैं कि 130 करोड़ की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना आदर्श मानती है, अपनी प्रेरणा मानती है, और भारत की आधी आबादी यानी मातृ शक्तियां जिन्होंने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के आने के बाद हम लोगों की जो स्थिति बदली है, उन्होंने बेटी बहन करके जो हम लोगों के लिए लाभ दिया है, हम सभी माताओं बहनों का आशीर्वाद अपने प्रधानमंत्री जी के साथ है। और ये चवन्नी जो अठन्नी जो है, उन्होंने जो हरकत की है, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि अपना इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। जो बचे कुछ राज्य में सरकार केंद्र की में इनकी जो कांग्रेस सरकार है, अब ये अपना उल्टे गिनती करना शुरू कर दे, क्योंकि इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री के साथ छेड़खानी की है। ये देश की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मैम, भाजपा कह रही है सुरक्षा में चूक हो रही है
और विपक्ष कह रहा है कि ये चुनावी स्टंट है। आप 2014 से लेकर आप अभी तक की हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की कहीं पर भी रैली लगी हो, आप देख लीजिए, जब सुरक्षा व्यवस्था अलग से होती है, आप सभी को पता है, ये पूरी जनता जानती है, मीडिया जानती है, हर कोई जानता है। और इन्होंने जो ये बयान दिया है कि कुर्सियां खाली थी, ये एक्चुअली क्या है ना कि कांग्रेस पार्टी का जहां हो रहा है रैली करते हैं तो वहां 2-4 कुर्सियां जो रखी रहती बैठे रहते, तो इनको लग गया सदमा। जैसे अपने रैलियों में कुर्सी खाली देखते तो उनको वही लगा कि कांग्रेस पार्टी में जब रैलियां होती तो कुर्सी खाली थी, वही होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जहां रैली होती है वहां आप सरसों फेंक देंगे तो दिखने का दाना दिख नहीं सकता है, इतनी भीड़ होती है। और आप उसको फोटो भी आ चुका है, आप जानते हैं कि संख्या बहुत अधिक थी। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों का झूठ है अपने आप को बचाने का, लेकिन अब इनका साफ सच्चाई इनके सामने आ चुकी है। ये पूरा गांधी परिवार अब जो बचे कुछ दिन हैं वो भी गिनना शुरू कर दे। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, मेरी चेतावनी है कि अब इनको जो बचे कुछ, हम महिलाएं ये ठान लिए हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को अगर एक खरोच भी आ गई तो इनका क्या होगा, ये अब तक सोच नहीं सकते हैं। मैम, आखिरी सवाल, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो होती है गृह मंत्रालय की होती है, अगर सुरक्षा में चूक है तो पहली कार्रवाई गृह मंत्रालय पर होनी चाहिए। देखिए, उन्होंने बता दिया, पहले से ही वहाँ पे था, सूचना थी। और अगर ये बताइए, देश का प्रधानमंत्री जा रहा है, मुख्यमंत्री को नहीं पता, वहाँ के अधिकारियों को नहीं पता है, आप खुद सोच सकते हैं। गृह मंत्रालय ने वहाँ से भेजा, उसके बाद वहाँ पे पहले से ये चेतावनी थी और मुख्यमंत्री गायब है। रिसीव करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं, उनको ये नहीं पता है कि मुख्यमंत्री को वहाँ पे होना चाहिए, वहाँ के अधिकारियों को होना चाहिए। आप खुद सोच सकते हैं इस चीज को। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत बड़ी रणनीति बनाई गई थी, राजनीति की गई थी, षड्यंत्र किया गया था सिर्फ और सिर्फ उनको क्षति पहुंचाने के लिए। लेकिन जाको रखे साइयां, मार सके ना कोई। मैं सिर्फ इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सब तौर से भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। कुल मिलाकर इन लोगों ने कांग्रेस सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। सुरक्षा में चूक की सारी जिम्मेदारी जो है कांग्रेस को बताया है। गोंडा से शिवानंद मिश्रा।